अभी तक हमने बात की कि जो हमारे पास प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, उन कॉस्ट में हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, सॉरी यहाँ पे थर्ड में आप आ जाएँ। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। तो इन तीनों को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो इनको हम ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे। ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। हाँ, अगर सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की हम बात करें तो इन दोनों को मिला के इनको हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट। इनको प्राइम कॉस्ट किस वजह से कहा जाता है? प्राइम की डेफिनिशन को अगर आप देख लें तो प्राइम वो चीज़ है जो किसी और प्रोडक्ट में आपको नज़र नहीं आएगी। उसको हम प्राइम कहेंगे। जैसे कि एक लकड़ी जो है अगर हम बात करें चेयर प्रोडक्शन की या फैक्ट्री हमारी है वहाँ पे कोई फर्नीचर बन रहा है, तो एक वुड जो है, एक पीस जो एक कुर्सी में लग गया, वो दूसरी में नहीं होगा। लेकिन ग्लू का जो एक पैकेट है, उसमें से थोड़ा एक चेयर में यूज़ होगा, दूसरा दूसरी चेयर में, तो वो जो ग्लू है, वो जो इनडायरेक्ट चीज़ें हैं, उनको हम प्राइम नहीं कहेंगे। प्राइम कौन-सी है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर सिर्फ़ हमारे पास ये जो 2 चीज़ें हैं, इनको हम प्राइम कहेंगे। फिर डायरेक्ट लेबर अब हमने क्या करना है, हमारे पास वुड है और स्टील है। इन 2 चीज़ों को हमने कन्वर्ट करना है एक चेयर में, फिनिश प्रोडक्ट में। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लेबर की और ओवरहेड्स की ज़रूरत पड़ती है बीच में यहाँ पे। तो ये ओवरहेड्स और लेबर जो है इसका काम क्या है? कन्वर्जन। इसका काम है टू कन्वर्ट दिस वुड एंड दिस स्टील इनटू फर्नीचर और अ चेयर। इस वजह से डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स। फिर हमने बात की कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जैसे कि डेफिनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की है, इन तीनों को मिला के हम इसको कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को अगर हम स्किप कर दें और इसकी जगह हम लिख सकते हैं फर्स्ट फार्मूले से, यहाँ पे हम इसकी जगह लिख सकते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस एफओएच। या हमारे पास एक और कंडीशन भी बन सकती है कि हम डायरेक्ट मटेरियल में अगर हम ऐड करें प्लस कन्वर्जन कॉस्ट फ्रॉम फार्मूला नंबर 2, तो तब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और फार्मूला यहाँ पे। अब इन फार्मूलों के साथ हमने खेलना है, इनको हमने मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। यहाँ से मैंने लिख लिया, यहाँ से मैंने डायरेक्ट लेबर और एफओएच की जगह जो है, इनको स्किप करके इनकी जगह मैंने कन्वर्जन कॉस्ट ले लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कमर्शियल एक्सपेंसेस को आप ऐड करेंगे, तो इनको आप प्रोडक्ट कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं, जो ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी हैं। और कमर्शियल एक्सपेंसेस अगर आपने अलग से कैलकुलेट करना हो, तो उसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ जाएँगे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएँगे। इनको हम कमर्शियल एक्सपेंसेस कहते हैं।